हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, उसका एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में टोटल 10 पार्ट्स हैं। एक एक करके हम सबको सॉल्व करेंगे। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज where the angles involved are acute angles for which the expression are defined। यहाँ पर जो आपको आइडेंटिटीज दी हुई है, इसको आपको सॉल्व करना है। ये इसके बराबर है, आपको बताना है। एलएचएस आरएचएस के बराबर है, ये आपको बताना है सॉल्व कर कर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड जो लिखा हुआ है उसको ले लेंगे सोल्यूशन। तो राइट हैंड से शुरू करना है, तो हमें लिखेंगे एलएचएस इज इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। अब यहाँ पर सिंपली आपको लग रहा होगा, दिख रहा होगा ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पर कॉसेक क्या होता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। ए माइनस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला होता है। चलिए इसके हिसाब से करते हैं। ए स्क्वायर यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा, उसके बाद है माइनस 2a यानी कि कॉसेक और इंटू बी यानी कि कॉट। ये हो गया, हम यहाँ पर लिख दिए कॉट थीटा। अब यहाँ पर देखिए हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस। तो हम क्या करेंगे, कॉसेक कॉट को हम क्या करेंगे, साइन और कॉस के टर्म में कन्वर्ट कर देंगे। जब इसको साइन और कॉस के टर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो हमको कॉस मिलेगा। इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, हमको पता है कॉसेक साइन का उल्टा होता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा। कॉसेक को 1 डिवाइड बाई साइन लिख सकते हैं हम, प्लस कॉट को क्या लिख सकते हैं हम, कॉट को लिख सकते हैं हम कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। कॉट स्क्वायर है तो हम इसको भी स्क्वायर लगा देंगे, माइनस 2। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू, इसको भी लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई साइन, ठीक है, इंटू इसको लिख सकते हैं कॉट को कॉस बाई साइन, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हम क्या करेंगे, आगे यहाँ पर देखिए इसको 1 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे ही रखेंगे, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे ही रखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे। 2 इंटू कॉस क्या होता है, 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन इंटू साइन क्या होगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखिए फ्रैक्शन वाली टर्म है, सबके डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर है। तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली डिवाइड में साइन स्क्वायर लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर जो है वो लिख देंगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। चलिए अब यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, सोल्यूशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर देखिए ये जो टर्म दिख रहा है आपको, ये ए स्क्वायर, अगर मैं इसको 1 का स्क्वायर लिखूंगा तो कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो यहाँ पर देखिए इसको मैं यहाँ पर समझ रहा हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ए तो 1 है, 2 1 2 ही होगा, 2ab। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब ये हो गया ये फॉर्मूला। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो चलिए लिखेंगे ए माइनस बी होल स्क्वायर का टर्म में ए क्या है हमारे पास, 1 है, माइनस बी क्या है हमारे पास, कॉस है। तो हमें लिखेंगे ए माइनस बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, कॉस स्क्वायर जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये सेकंड फॉर्मूला,
साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं साइन स्क्वायर की जगह पे लिख रहा हूँ 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए यहाँ पर देखिए 2 टाइम्स है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 - कॉस थीटा इंटू 1 - कॉस थीटा, क्योंकि 2 टाइम्स है, डिवाइडेड बाय, यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं, इसको मैं बोलूंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है। तो मैं यहाँ लिखूंगा ए प्लस बी यानी कि कॉस, और फिर यहाँ लिखूंगा ए माइनस बी यानी कि 1 - कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखिए 1 - कॉस थीटा 1 - कॉस थीटा सेम है, कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास? 1 - कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 + कॉस थीटा। अब यहाँ पर आरएचएस देखिए, हमको यही चाहिए था, तो ये हो गया हमारा आरएचएस के इक्वल, तो ये हम बराबर बता दिए। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट देखिए क्या कह रहा है, कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 + साइन ए प्लस 1 + साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए सेक। अब सेक बनाने के लिए हमको क्या करना होगा? अगर मैं कॉस डिवाइडेड बाय साइन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? इसको इसको या तो कॉस से डिवाइड करना पड़ेगा या तो साइन से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आया तो आप या तो इसको कॉस से डिवाइड करेंगे या फिर साइन से डिवाइड करेंगे। अगर मैं कॉस को साइन से डिवाइड करा तो मुझे मिलेगा कॉट, क्योंकि कॉस बाय साइन क्या होता है? कॉट होता है। अगर मैं इसको कॉस से डिवाइड करूंगा तो ये 1 हो जाएगा। साइन को अगर मैं कॉस से डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा? टैन मिलेगा। टैन के फॉर्मूले में क्या होता है? सेक होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको पूरे टर्म्स को क्या करेंगे? कॉस से डिवाइड कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं LHS। LHS इज इक्वल टू कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 + साइन ए प्लस 1 + साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। चलिए अगर मैं ये पूरे टर्म को किससे डिवाइड कर दूं? ये पूरे के पूरे टर्म को कॉस से डिवाइड कर दूं, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय कॉस प्लस साइन डिवाइडेड बाय कॉस साइन थीटा, सॉरी ए है ना, तो ए एंगल जो है वो साइन डिवाइडेड बाय कॉस, सबको करना पड़ेगा, पूरे टर्म को डिवाइड करना पड़ेगा। इसको भी करेंगे 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस साइन डिवाइडेड बाय साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए होल डिवाइडेड बाय कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, ठीक है। ये कॉस से मैं इसलिए डिवाइड करा क्योंकि 1 डिवाइडेड बाय कॉस क्या होता है? सेक होता है। साइन डिवाइडेड बाय कॉस क्या होता है? टैन होता है। तो हमको यहाँ पर सेक चाहिए, तो यहाँ पर सेक 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 मिल रहा है। चलिए इसको इसको डिवाइड कर देते हैं, कॉस और कॉस कट हो गया, तो यहाँ पर बच गया 1 डिवाइडेड बाय 1 बाई कॉस क्या होता है? सेक होता है, क्योंकि कॉस का उल्टा कौन होता है? सेक। प्लस साइन बाई कॉस क्या होता है? साइन बाई कॉस होता है टैन, तो यहाँ मैं लिखूंगा टैन ए प्लस, अब यहाँ पर चलते हैं, 1 बाई कॉस क्या होता है? 1 बाई कॉस होता है सेक, सेक ए प्लस साइन बाई कॉस क्या होता है? टैन ए डिवाइडेड बाय कॉस और कॉस कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बच गया 1। अब हम क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे। अगर मैं इसका एलसीएम लिया तो क्या आएगा? सेक ए प्लस टाइन ए आएगा, तो यहाँ पर इसका एलसीएम लूंगा, सेक ए प्लस टैन ए एलसीएम आएगा, क्योंकि इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। यहाँ पर 1 के साथ देखिए सेक ए प्लस टाइन ए है, तो 1 की जगह 1 रहेगा, प्लस ये सेक ए टैन ए यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों सेम है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ सेक ए प्लस टैन ए होल स्क्वायर, लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। चलिए आगे चलते हैं।
आगे देखिए, चलिए अब आपको समझ में आ गया होगा कि आगे क्या करना है। आगे यहाँ पर 1 + a + b होल स्क्वायर दिख रहा है आपको, तो a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या होता है फॉर्मूला? a + b होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab, ये होता है। तो ये फॉर्मूला हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे यहाँ पर। ए बी, ये ए है ये बी है, तो हो गया हमारे पास सेक स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर ए, अच्छा ए प्लस 2a यानी के सेक ए, बी यानी के tan 2ab डिवाइडेड बाय है सेक ए प्लस tan ए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 + tan a क्या होता है? 1 + tan a, आपको फॉर्मूला याद होगा। 1 + यहाँ लिख देता हूं मैं, इधर देखिए 1 + tan स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए। ठीक है, ये फॉर्मूला है। और होता है 1 + सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए होता है। ये दो फॉर्मूले। यहाँ पर देखिए 1 + सेक स्क्वायर ए, अगर इसको मैं कन्वर्ट करूँ तो tan लिख सकता हूँ, और 1 + tan स्क्वायर ए इसको कन्वर्ट करूंगा तो सेक लिख सकता हूँ। मुझे यहाँ पर सेक चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, 1 + tan स्क्वायर ए को क्या लिखूंगा, सेक स्क्वायर ए लिख दूंगा। ठीक है, फिर आगे आ गया सेक स्क्वायर ए एज इट इज प्लस 2 सेक ए इंटू tan ए डिवाइडेड बाय, हो गया, ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। लास्ट स्टेप है डिवाइडेड बाय सेक ए प्लस tan ए। अब यहाँ पर देखिए ऊपर 3 टर्म है, 1 2 3, तीनों के पास भी क्या कॉमन है, सेक कॉमन। अच्छा, इसको इसको हम ऐड कर सकते हैं, तो इसको ऐड कर लेंगे। सेक ए प्लस सेक ए कितना हो जाएगा, 2 सेक स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस 2 सेक ए इंटू tan ए। अब देखिए ऊपर 2 टर्म हो गए। अब ये दोनों टर्म्स में कॉमन क्या नजर आ रहा है आपको, दोनों टर्म में कॉमन है 2 और सेक, है ना। 2 भी कॉमन है, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी सेक है, इसके पास भी सेक है, तो मैं ले सकता हूँ 2 से कॉमन ले सकता हूँ। 2 से के कॉमन आ गया, तो यहाँ पर 2 से ए कॉमन है, तो यहाँ पर स्क्वायर है, तो क्या बच गया, एक सेक बच गया, 1 एक बाहर आ गया और एक बच गया सेक ए प्लस 2 सेक बाहर आ गया, तो यहाँ पर क्या बच गया, tan ए बच गया डिवाइडेड बाय, नीचे डिवाइड में क्या है, सेक ए प्लस tan ए। अब यहाँ पर देखिए सेक ए प्लस tan है, सेक ए प्लस tan है, ये कैंसिल हो गए दोनों, तो क्या बच गया हमारे पास बच गया 2 सेक ए। अब देखें यहाँ पर 2 सेक ए चाहिए था, ये हो गया इज इक्वल टू RHS। ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 में देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। यहाँ पर हिंट भी दिया हुआ है, हिंट में लिखा हुआ है राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ साइन कॉस। इसको हमको साइन और कॉस के टर्म में कन्वर्ट करना है, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में ऑलरेडी हिंट दिया हुआ है, तो चलिए करते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले देखिए LHS लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लिखा हुआ है tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा। tan को हम क्या लिख सकते हैं, साइन और कॉस में, tan को लिख सकते हैं हम साइन डिवाइडेड बाय साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। यस, फिर हम यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, कॉट को लिख सकते हैं हम कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, कॉस बाय साइन कॉट होता है। चलिए प्लस आगे चलते हैं, कॉट को लिख सकते हैं हम कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan को लिख सकते हैं हम साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको
नीचे वाले फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। ऊपर ऊपर लिखा हुआ है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। नीचे देखिए यहाँ पर साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा, फ्रैक्शन इसका अगर एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा। यहाँ पर देखिए वन के पास साइन नहीं है तो इसको साइन दे देंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा, साइन इंटू वन साइन हो जाएगा माइनस कॉस, ये हो जाएगा साइन माइनस कॉस थीटा प्लस। अब यहाँ पर देखिए इसको एज इट इज रखते हैं, ऊपर वाले को कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई होगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अब क्या करना है हमको, ये जो नीचे वाला टर्म होता है वो सबसे ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है और ये बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई। यहाँ पर देखिए मैं बताता हूँ, अगर आपके पास ऐसा लिखा है 2/3 और यहाँ पर लिखा हुआ है 4/2 तो क्या करेंगे आप ये जो लास्ट वाला टर्म है वो सबसे पहले जो फर्स्ट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से बीच वाले को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा अगर फ्रैक्शन आया तो हम क्या करेंगे, साइन को ऊपर साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, और ये वाला है कॉस इंटू ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है। प्लस इसको भी ऊपर चले लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा, इसकी ब्रैकेट क्लोज करेंगे, साइन इंटू साइन थीटा इंटू ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है। आपको समझ में आया होगा मैंने कैसे किया है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आगे देखिए यहाँ पर अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए ऊपर कॉस साइन और कॉस है अलग अलग है, नीचे देखिए यहाँ पर बाहर कॉस है यहाँ पर साइन है, यहाँ पर देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर ये करेंगे कि ये दोनों ब्रैकेट ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों को हम सेम करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो हम क्या करेंगे इसमें से माइनस को कॉमन लेंगे, माइनस को बाहर निकालेंगे। अगर मैं इसमें से माइनस को बाहर ले लूँ तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस लग जाएगा। ठीक है। ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस हो जाएगा, ये साइन थीटा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको माइनस को बाहर लेने से क्या हो गया, कॉस माइनस का बन गया और साइन प्लस का बन गया माइनस बाहर लेने से। तो यहाँ पर देखिए प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा सेम सेम हो गया। तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय इसको एज इट इज लिखते हैं कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखिए ये वाली साइन जो है इसको मैं चेंज कर रहा हूँ क्योंकि हमको माइनस बाहर लेना, माइनस जब बाहर आएगा तो इससे मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ लिखूंगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा लिख देंगे। अब यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, प्लस वाले को पहले और कॉस माइनस वाले को बाद में, तो यहाँ लिखूंगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है। यहाँ पर इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिए अब क्या करना है, अब हमको ये करना है एलसीएम निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा एलसीएम, ये और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है। एलसीएम निकालना है तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा साइन इंटू कॉस, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ब्रैकेट तो सेम है तो हम क्या करेंगे सेम लिख लेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है। यहाँ पर देखिए इसके पास कॉस है, ये वाले टर्म के पास कॉस है, साइन नहीं है, तो हम क्या करें साइन लिख दिए, तो अब क्या करना पड़ेगा इसको एक साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर जाके क्या हो जाएगा साइन क्यूब हो जाएगा,
और इसके पास देखिए कॉस नहीं है, तो हम यहाँ पर कॉस लगा दिए, तो इसका मतलब यहाँ पर भी कॉस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब यहाँ पर देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन रहा है, तो अब हमको फॉर्मूला लगाना है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो आपको पता होगा क्या होता है फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। ठीक है, याद रखना है आपको ये। अब हम ऊपर अप्लाई करेंगे, ए माइनस बी यानी कि साइन माइनस कॉस, तो हमें लिखेंगे साइन माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो गया ए माइनस बी। अब हम लिखना है ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी कि साइन इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया ऊपर वाला टर्म। अब हम लिखते हैं नीचे वाला टर्म। नीचे क्या है देखिए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर यहाँ लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखिए कुछ कट हो रहा है क्या, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट हो रहा है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे। अब बचा क्या, अब हमारे पास बचा है ये वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको देखिए कैसे करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, ये भी आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो हम इसकी जगह लिख लिया 1। अब हमारे पास बचा है इनटू में साइन थीटा और कॉस थीटा, और डिवाइड में बचा है हमारे पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हमको ये करना है, ये यहाँ देखिए ये 1 के नीचे भी डिवाइड में ये है और इसके नीचे भी डिवाइड में है, तो हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग लिख लेंगे। हम यहाँ लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस, मतलब इसके नीचे भी तो इसके नीचे अलग इसके नीचे अलग हम लिख सकते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर देखिए ये कट हो गया और यहाँ पर आ गया 1। अब इसको देखिए 1 बाई साइन क्या होता है, 1 बाई साइन होता है कॉसेक, तो मैं लिखूंगा डायरेक्ट कॉसेक थीटा इंटू 1 बाई कॉस क्या होता है, 1 बाई कॉस होता है सेक थीटा, फिर यहाँ प्लस ये कट गया तो क्या बच गया, यहाँ पर 1 बच गया। तो यहाँ पर देखिए यही चाहिए था हमको, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये ऐसा हुआ, इसको उल्टा भी लिख ले सकते हैं आप, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये हो गया हमारा RHS के इक्वल। तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट देखिए बहुत ही छोटा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा हुआ है 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाई सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। तो हमको यहाँ पर क्या करना है, हिंट दिया हुआ है सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली, हमको इसका और इसका सेपरेट सेपरेट करके बताना है। तो सबसे पहले हम करेंगे LHS। LHS हमारे पास क्या है, LHS हमारे पास है 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाय सेक ए। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इसको मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाय सेक ए प्लस सेक ए डिवाइडेड बाय सेक ए, मतलब इसके साथ और इसके सेपरेट सेपरेट कर लिया मैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस सेक क्या होता है, ये सॉरी 1 डिवाइडेड बाय सेक क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय सेक होता है कॉस, तो मैं लिखूंगा कॉस ए, और ये प्लस सेक ए कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बच गया 1, तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे LHS, अब हमारा करेंगे RHS। RHS इज इक्वल टू क्या है देखिए, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। चलिए
साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1 - cos स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला होता है, और डिवाइड में है 1 - cos ए। अब यहाँ पर देखिए, इसको मैं बोलूंगा ए स्क्वायर और इसको बोलूंगा बी स्क्वायर, तो क्या होगा फॉर्मूला, 1 + cos ए इंटू 1 - cos ए डिवाइडेड बाय 1 - cos ए। तो यहाँ पर देखिए 1 - cos ए, 1 - cos ए कैंसिल हो गया, और हमारे पास क्या बच गया, 1 + cos ए बच गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए cos A+1 और 1 + cos A सेम ही है दोनों, इसको उल्टा लिखेंगे सेम हो जाएगा। तो हम यहाँ पर प्रूफ कर दिए कि LHS इक्वल है RHS के। तो बहुत ही छोटा सिंपल क्वेश्चन था, बहुत जल्दी खत्म हो गया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, पार्ट नंबर 5 की तरफ। इसमें लिखा हुआ है cos A - sin A प्लस cos A - sin A+1 डिवाइडेड बाई cos A + sin A-1। इसको हमको कन्वर्ट करना है cosec A + cot A यूजिंग आइडेंटिटी cosec A इज इक्वल टू 1 + cot स्क्वायर A। हमको cosec बनाना है और cot बनाना है, तो cot और cosec कब बनेगा, अगर 1 डिवाइडेड बाई का साइन करूंगा तो cosec बनेगा, और cos डिवाइडेड बाई साइन करूंगा तो cot बनेगा, और साइन डिवाइडेड बाई साइन करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमको ये पूरे टर्म को किससे डिवाइड करना है, ऐसे क्वेश्चन में या तो आपको साइन से डिवाइड करना होगा या तो कॉस से। तो हम अगर कॉस से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर साइन डिवाइडेड बाई कॉस डिवाइड बाई कॉस 1 हो जाएगा, साइन डिवाइडेड बाई कॉस tan हो जाएगा, लेकिन हमको tan नहीं चाहिए, हमको कॉट चाहिए। तो कॉस डिवाइडेड बाई साइन कॉट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबको साइन से साइन से डिवाइड कर देंगे। तो LHS लेंगे सबसे पहले। LHS क्या है देखिए यहाँ पर, कॉस ए माइनस साइन A+1 डिवाइडेड बाय cos A प्लस sin A-1। तो करेंगे डिवाइड, cos A डिवाइडेड बाय sin A माइनस, अगर एक को साइन से करेंगे तो सबको साइन से करना पड़ेगा, sin A डिवाइडेड बाय sin A प्लस 1 डिवाइडेड बाय sin A होल डिवाइडेड बाय cos A डिवाइडेड बाय sin A माइनस, सॉरी यहाँ पर प्लस है तो प्लस sin A डिवाइडेड बाय sin A माइनस 1 डिवाइडेड बाय sin A। चलिए cos A डिवाइडेड बाय sin A क्या हो जाता है, cot A हो जाएगा, माइनस साइन साइन कैंसिल हो गया, यहाँ पर बच गया 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन क्या होता है, cosec होता है। तो हमें लिखेंगे cosec A डिवाइडेड बाय साइन, cos बाय साइन हो जाएगा cot A प्लस साइन साइन कैंसिल हो गया तो यहाँ पर बच गया 1, और यहाँ पर 1 माइनस साइन क्या हो जाएगा, माइनस cosec A। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हमको क्या करना है, यहाँ पर एक चीज हमको ये करनी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि आपको पता है कि एक फॉर्मूला है cosec स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, cosec A स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर A इज इक्वल टू होता है 1। ये फॉर्मूला है, याद होगा आपको, मैंने बताया था। ये फॉर्मूले को, ये 1 के बराबर है, तो ये फॉर्मूले को क्या मैं यहाँ पर 1 की जगह पर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, है ना। तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूले को यहाँ पर 1 की जगह पे पुट करेंगे, हमारा क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। कॉट ए, ये प्लस को पहले लिख लूंगा मैं, प्लस कॉसेक ए माइनस 1 की जगह पे हमको क्या लिखना है, 1 की जगह पे हमको ये लिखना है, तो हम यहाँ लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। थोड़ा सा दिमाग भी लगाकर सॉल्व करना होता है क्वेश्चन, कुछ ऐसे चीजें ऐड करना हो। वहीं की जगह पे आप साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए भी ऐड कर सकते हो,
या फिर सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए भी ऐड कर सकते हो, लेकिन हमको चाहिए कॉट, तो इसलिए हमने ऐड किया है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। नीचे का एज इट इज लिख लेते हैं, कॉट ए प्लस प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। चलिए आगे देखते हैं क्या करना है हमको। यहाँ पर आगे देखिए, पहले ये लिख लूंगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, यहाँ पर दिख रहा है आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी? बिल्कुल, तो लिखेंगे ए क्या है हमारे पास, कॉसेक कॉसेक ए प्लस कॉट ए, फिर ए प्लस बी हो गया, अब लिखना है हमको ए माइनस बी, अब लिखेंगे कॉसेक ए माइनस कॉट ए। थोड़ा लेंथी है क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम चलते हैं आगे, नीचे वाला लिख लेते हैं, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो आगे का भी बहुत इजी आपको समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए यहाँ पर, और यहाँ पर भी कॉसेक ए प्लस कॉट ए, आगे पीछे तो मालूम है चलता है, 3 + 5 5 + 3 सेम होता है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और यहाँ पर है कॉसेक ए कॉट ए, मतलब दोनों सेम है, ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक दोनों आपको सेम दिखाई दे रहा है, बिल्कुल। तो हम क्या है, ये दोनों को इसमें से कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन लेंगे, कॉमन बिल्कुल ले सकते हैं क्योंकि दोनों के पास सेम है। तो मैं यहाँ पर कॉसेक ए प्लस कॉट ए को क्या करूँगा, कॉमन लूंगा। कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन आ गया। अब यहाँ पर देखिए जब कॉमन ले लिया तो इसकी जगह पे इसको जब बाहर ले लिया, पूरा का पूरा बाहर आ गया, तो क्या बच गया, 1, कुछ भी नहीं बचा तो 1 होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर माइनस है तो हमें लिखेंगे माइनस, कॉसेक और कॉट को मैं यहाँ पर बाहर ले लिया तो क्या बचा है हमारे पास ये बच गया, तो हम यहाँ ये लिख देंगे, कॉसेक कॉसेक ए माइनस कॉट ए डिवाइडेड बाय, लिख देंगे क्या, डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये वाली ब्रैकेट को, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, हमको बस यही चाहिए, कॉसेक ए कॉट ए, कॉसेक ए कॉट ए यही चाहिए, इसको इसको और डिवाइड वाले को कैंसिल करना है। कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1, ये माइनस को क्या करूंगा मैं, इनसे मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक, इसके साथ प्लस है लग के माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक ए, ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कॉट ए, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब यहाँ पर देखिए ये दो ब्रैकेट, 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, 1 - कॉसेक ए कॉट ए प्लस में है, 1 - कॉसेक प्लस कॉट ए, मतलब ये और ये ब्रैकेट और ये नीचे वाली ब्रैकेट सेम है, तो ये कैंसिल हो गई, और बच गया क्या हमारे पास बच गया है कॉसेक ए प्लस कॉट ए। यही हमको प्रूफ करना था, तो ये हो गया हमारा प्रूफ, RHS इज इक्वल टू RHS। क्वेश्चन ये पार्ट 5 हो चुका हमारा। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कह रहा है, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए, ठीक है, यहाँ पर सॉल्व करना है हमको सेक ए प्लस tan ए। तो हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग तरीके से सॉल्व करेंगे, जल्दी हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे LHS इज इक्वल टू, दिया हुआ है अंडर रूट
1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए। इसको हम क्या करेंगे, सिंपल क्या करेंगे, इसको हम रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज आपको नाइन्थ में पढ़ाया गया था, कैसे करते हैं, नीचे वाले का जो साइन होता है उसको चेंज करके यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सॉल्व करते हैं। 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ए माइनस बी, ए प्लस बी हो तो इसको लिखेंगे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर, ये अंडर रूट में है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये इसका स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर ऊपर वाले का तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ऊपर वाला बन गया 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय, नीचे वाले का नहीं खत्म हुआ क्योंकि नीचे वाले के पास स्क्वायर नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे नीचे वाले को, ये होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला है, कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला है, तो ये हो जाएगा कैंसिल, स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इसको अलग अलग लिख लेंगे। 1 बाय कॉस लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस साइन डिवाइडेड बाय कॉस ए लिखेंगे। ठीक है, हो गया। 1 डिवाइडेड बाय कॉस क्या होता है, सेक होता है, तो हमें लिखेंगे सेक ए प्लस साइन डिवाइडेड बाय कॉस क्या होता है, tan होता है, तो ये लिखेंगे हम tan ए। ये हो गया हमारा RHS के इक्वल। बहुत ही ईजी था, जल्दी खत्म हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कर रहा है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। इसको हमको क्या करना है, tan थीटा के बराबर बताना है। चलिए कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम LHS को लिख लेते हैं। इसके बाद क्या लिखा हुआ है देखिए यहाँ पर, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन थीटा दोनों के पास है, तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा कॉमन ले लेंगे। साइन थीटा इसके पास से भी ले लिया मैं, तो यहाँ पर बच जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, इसके पास कॉस है तो हम ले लेंगे कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बच जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, ये कॉस पूरा बाहर चलेगा तो यहाँ क्या बच गया, 1 बच गया। अब यहाँ पर देखिए साइन बाय कॉस क्या होता है, tan हो जाता है, हमको tan ही चाहिए। अब इसको और इसको हमको क्या करना है, इसको और इसको दोनों को हमको कैंसिल करना है। ऊपर लिखा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे लिखा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये दोनों तो दिखने में अलग अलग लग रहे हैं है ना, तो इसको हम क्या करें, इसको इजीली क्या कर सकते हैं, देखिए चलिए देखते हैं साइन थीटा 1 माइनस ये 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है आपको पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर लिखूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्लियर है, डिवाइडेड बाय एज इट इज लिखेंगे कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है अब आगे सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे, हम सिंपली 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन थीटा 1 माइनस 2 1 जा 2 हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस 2
कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। चलिए हो गया, थोड़ा सा है, लास्ट स्टेप बच गया है। साइन थीटा, अब यहाँ पर देखिए 1 - 2 क्या होता है, 1 - 2 होता है -1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, नीचे लिखा हुआ है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब यहाँ पर देखिए -1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर सेम हो गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट यहाँ पर खत्म हो गई और बच गया हमारे पास साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस कॉस थीटा। साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो जाता है, tan थीटा हो जाता है। तो ये हो गया हमारा प्रूफ RHS के बराबर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको स्टार मार्क करके रखें, बहुत सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, साइन ए प्लस कॉसेक ए स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए स्क्वायर नहीं है सेक ए होल स्क्वायर, साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर। इसको हमको बताना है 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए के बराबर बताना है। तो आपको सिंपली यहाँ पर नजर आ रहा होगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पर देखिए ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये हो गया ए, ये बी, तो क्या लिखेंगे हम, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab, 2ab यानी कि 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, ये होगा फर्स्ट ब्रैकेट। चलिए अब सेकंड ब्रैकेट की तरफ चलते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए और क्या है सेक ए प्लस बी ए माइनस बी हमने अप्लाई कर लिया है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या हम यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, तो हम यहाँ सिंपली लिख लिए 1। ठीक है, अब यहाँ पर आगे क्या क्या बचा लिखो, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस हम यहाँ पर देखिए 2 साइन ए, ये सेक को हम क्या लिख सकते हैं, सेक को लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई साइन, यस, तो ये होगा 1 डिवाइडेड बाई साइन प्लस कॉस तो इधर चला गया, सेक सेक स्क्वायर ए, इसको एज इट इज लिखेंगे प्लस 2 कॉस ए, सेक को क्या लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई कॉस। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस, यहाँ पर देखिए साइन ए कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बच गया 2 प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस कॉस कॉस कैंसिल हो गया, बच गया यहाँ पर 2। अब यहाँ पर देखिए नंबर आ गया 1 2 और यहाँ पर 2, तो 1 + 2 3, 3 + 2 5, ये बन गया हमारे पास 5। अब यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए का हमारे पास फॉर्मूला है कॉसेक ए स्क्वायर का फॉर्मूला है हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यस, तो हम यहाँ लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए की जगह पर लिखेंगे 1 प्लस कॉट ए, तो मैं लिख रहा हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस सेक स्क्वायर ए की जगह पे हम लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो हम यहाँ लिखेंगे सेक की जगह पर 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए
5 प्लस 1 6 हो गया और ये प्लस 1 7 हो गया। क्या बच गया यहाँ पर बच गया हमारे पास कॉट स्क्वायर ए प्लस टैन स्क्वायर ए। तो यही हमको प्रूफ करना था। अच्छा सॉरी, यहाँ पर मैंने गलती से कॉस लिख दिया, यहाँ पर लिखना था कॉट स्क्वायर। तो यही हमको 7 प्लस कॉट स्क्वायर है टैन स्क्वायर, इसको सही लिख देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 7 प्लस टैन को इधर लिख देते हैं टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये हो गया हमारा RHS के बराबर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कह रहा है, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई tan ए प्लस कॉट ए। हिंट दिया हुआ है LHS और RHS को अलग अलग हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, LHS को सॉल्व करेंगे। LHS इज इक्वल टू क्या है, LHS कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। चलिए अब यहाँ पर देखिए कॉस को क्या, कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाई साइन लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस साइन को साइन ही रखेंगे, साइन ए, दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। और हम सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाई कॉस लिख सकते हैं, माइनस कॉस ए। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा साइन, साइन ए आ जाएगा, 1 के पास तो साइन है, इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, साइन, इस साइन के पास साइन नहीं है डिवाइड में, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इसके तरफ, इसका भी एलसीएम कॉस हो जाएगा, कॉस ए, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब हम देखें यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर के बराबर है। तो लिख दिया हमने कॉस स्क्वायर है, यहाँ पर डिवाइड में लिखेंगे हम साइन ए, ब्रैकेट हटा के इंटू लिख देंगे। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई में है तो इसको हम कट कर सकते हैं, ये कॉस ए कट हो गया, यहाँ 2 कॉस है तो 1 कॉस कट गया, साइन, और यहाँ पर 2 साइन है तो 1 साइन कट गया। तो बचा क्या हमारे पास, एक साइन बच गया, एक कॉस बच गया। तो हम लिखेंगे इसको साइन ए इंटू कॉस ए, या फिर आप लिख सकते हो कॉस ए इंटू साइन ए। ये हो गया हमारा RHS कंप्लीट। अब इसको कुछ भी नहीं कर सकते। अब हम चलते हैं नेक्स्ट LHS की तरफ, LHS को सॉल्व करेंगे। LHS को देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 डिवाइडेड बाय tan ए प्लस कॉट ए, ये RHS 1 डिवाइडेड बाय tan ए प्लस कॉट ए। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो सोल्यूशन आया है वो साइन और कॉस में है, तो tan और कॉट को हम क्या करेंगे, साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हम tan को क्या लिख सकते हैं, हम tan को लिख सकते हैं साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, प्लस कॉट को क्या लिख सकते हैं हम, कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन लिख सकते हैं। चलिए इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा नीचे, ये ऊपर 1 हो गया, नीचे देखिए इसका एलसीएम होगा साइन ए इंटू कॉस ए, क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। ऊपर यहाँ पर देखिए साइन के पास साइन नहीं है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, प्लस कॉस के पास कॉस नहीं है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब ये जो नीचे वाला टर्म होता है वो सबसे ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाय क्या है, लिख लीजिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस कॉस स्क्वायर ए। अब आपको पता है साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो ऊपर क्या बच गया, साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाय किसके बराबर है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, 1 के बराबर है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, साइन ए इंटू
कॉस ए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, अब यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, पार्ट 10 की तरफ। पार्ट 10 में देखिए क्या लिखा हुआ है, दो क्वेश्चन है। 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, इज इक्वल टू 1 माइनस tan ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। ये वाला tan स्क्वायर ए के बराबर है और ये वाला भी tan स्क्वायर ए के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए सबसे पहले ये वाला पार्ट लेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ पर देखिए 1 प्लस tan को हम क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन डिवाइडेड बाय कॉस। तो हमें लिखेंगे साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए। क्यों लिखा हमने स्क्वायर, क्योंकि tan स्क्वायर है इसीलिए, डिवाइडेड बाय, यहाँ पर देखिए 1 प्लस कॉट को क्या लिख सकते हैं हम, कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय, क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए ये कॉस इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये है 1 प्लस, ये सॉरी इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहीं पर कर देता हूँ। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए है होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो नीचे वाला टर्म है वो सबसे ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए इंटू 1 क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा। साइन बाय कॉस क्या होता है, tan, तो हम यहाँ लिखेंगे tan, यहाँ पे स्क्वायर है तो हम लिखेंगे tan स्क्वायर ए। तो पहला वाला तो हम बता दिए tan स्क्वायर के बराबर है। अब हम चलते हैं सेकंड वाले की तरफ। सेकंड वाला भी हमको बताना है कि वो भी किसके बराबर है, tan स्क्वायर ए के बराबर है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए सेकंड वाला पार्ट करते हैं। सेकंड वाला पार्ट देखिए क्या है, 1 माइनस tan ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट ए इसका होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसको होल स्क्वायर को सॉल्व करने से पहले हम अंदर थोड़ा सा कुछ चेंजेस करते हैं। 1 माइनस tan ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस, इसको कॉट को भी हम क्या करेंगे, tan में कन्वर्ट कर लेंगे, पूरा tan ही हो जाएगा। 1 डिवाइडेड बाय कॉट क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय tan होता है, तो इसका स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, आगे चलते हैं हम। 1 माइनस tan ए डिवाइडेड बाय, इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा tan ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय tan ए। ठीक है इसका स्क्वायर। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो tan है ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan ए इंटू, ये ऊपर चला जाएगा, ये भी इंटू हो जाएगा tan ए। इसका डिवाइड में क्या है, डिवाइड में है tan ए माइनस 1, इसका होल स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पर tan ए माइनस 1 माइनस tan ए कैंसिल कर देंगे तो ऐसा नहीं, क्योंकि यहाँ पर माइनस tan है, यहाँ पर माइनस 1 है, प्लस 1, तो ये दोनों अपोजिट है, तो इसको ऐसे नहीं करना है। तो इसको हमको क्या करना है, इसको हम क्या करेंगे, सिंपली इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, जो पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया था। ये हो जाएगा 1 माइनस
tan a एज इट इज इनटू ये है tan a डिवाइडेड बाय, इसमें से हम क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा ये tan क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, क्योंकि वो प्लस में था, माइनस जब बाहर आएगा तो वो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, और ये जो -1 है वो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। ठीक है, और इसका स्क्वायर याद रखना है आपको। अब यहाँ पर देखिए, क्या मैं यहाँ पर इसको और इसको कट कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ भी माइनस साइन, +1 +1, तो ये दोनों सेम हो गए, तो मैं क्या करूँगा इसको और इसको कैंसिल कर दूंगा, तो हमारे पास क्या बच गया tan a बच गया, और डिवाइड में -1 इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए tan का स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर tan स्क्वायर ए हो गया, और -1 का स्क्वायर क्या होता है +1 होता है, तो +1 लिख देंगे, तो ये सिंपली ये है tan स्क्वायर ए। तो यहाँ पर देखिए हमने tan स्क्वायर ए बता दिया। ये हो गया हमारा क्वेश्चन पार्ट 10 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 10 कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। गुड बाय, थैंक्स, लॉट्स ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग।